ओंकार मंत्रों को मंत्र बनाने वाली सुकृति सत्ता है। पुरोहितों से जो पूछा जाता था कि हम क्या करें, पुरोहित का मतलब क्या, जो पूरे हित को जानते हो। ऐसा नहीं वैदिक ज्ञान तो नहीं, परंपरा से ले लिया, पूजा का सामान उच्चारण इधर उधर का करके पूजा करा दिया, पुरोहित बन गए। नहीं, जो आपके पूरे हित अहित को जानते हो, आपके पूरे भावों को, उद्देश्य को, योग्यता को जानते हो, ऐसे पुरोहित अगर आपसे कोई देवी क्रियाक्रम कराते तो उसका फल बढ़िया होता है, होता है, होता है। जो पूरे हित अहित को जानते हो पुरोहित, इस प्रकार के पुरोहित मिलना जरा कठिन हो गया। और थोड़ा धैर्य और श्रद्धा रखकर अनुष्ठान करने वाले लोगों की क्षमताएं कम हो गई, इसलिए कुछ लोग बक देते रहे, यार हम तो मंत्र किया, हमारे को तो कुछ नहीं हुआ, हम तो ये किया, हमारे को तो कुछ नहीं हुआ। मेरी आदत है शिविर में पूछ लेता हूं कि जिसको अनुभव है हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर होते हैं। फिर एक बार ये भी पूछ लेता हूं जिसको आज तक 3 दिनों में 4 दिनों में कोई अनुभव नहीं हुआ, वो हाथ ऊपर करे। तो एक ऑफिसर था पहले क्लास का, गांधीनगर में काम करता था, उसने हाथ ऊपर किया। तो मैं क्या, तुम क्या करते आदि, उसने बताया मैं सचिवालय में। मैं क्या, तुम 3 दिन से यहाँ मिट्टी में बैठे हो, शिविर में धक्का धक्की सह रहे हो, तो तुम्हें कोई अनुभव नहीं हुआ तो क्यों बैठे हो, फिर चले क्यों नहीं गए? बोले आनंद आता है, दूसरा कोई अनुभव नहीं हुआ। देवी दिखी, देवता दिखे, अष्ट सात्विक भाव में से कोई भाव आया, वो अनुभव हुआ, उसका फल तो आनंद, और तुमको सीधा आनंद का एहसास हो रहा है, ये भी एक शुभ समाचार है। चिंता, नींद और आत्मविश्वास की कमी हो तो मंत्र जापक को जो फल मिलना चाहिए, जहां ऊंचाइयों के एहसास होने चाहिए, वे नहीं हो पाते। अथवा तो पूर्वकृत कुछ विशेष दूषित है और आपके अनुष्ठान और जप उसको हटाने में और थोड़े अधिक चाहिए, तभी भी इंतजार करना पड़ता है। जैसे मान लो मेरी 10 महाहत्याएं हैं, महापाप हैं मेरे पूर्वकृत, मैंने 8 अनुष्ठान किए और मेरे आगे मेरा इष्ट देव प्रकट नहीं हुआ, अथवा मुझे इष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं कहूंगा क्या करूं, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे रक्त कणों में फायदा हुआ, मेरे 8 महापाप नष्ट हुए, लेकिन 2 महापाप और आड़े हैं, इसलिए मेरा इष्ट अभी नहीं हुआ। अगर मैं 10 मेरे महापाप और मैंने 10 अनुष्ठान करके उनको खत्म किया, तो 11वें अनुष्ठान में सिद्धि अथवा उसका संकेत सिद्धि के स्थान पर मुझे ठीक जगह वो मंत्र भगवान ने पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि मैंने तो कल्पना किया कि 8 या 10, मैंने तो एक अनुष्ठान किया और मुझे ठीक जगह पर पहुंचा दिया। दूसरी बार मैंने योग विद्या से कैसे झलक चखाई जाती उसका 40 दिन का किया, तो 37वें दिन रिजल्ट आ गया। एक महात्मा थे मधुसूदन सरस्वती, खंडन खंड खाद्य वेदांत का बड़ा कठिन ऐसे ग्रंथ पर टीका करने वाले, विद्वत जगत में बड़े प्रसिद्ध महात्मा, वो गीता पर टीका लिखने को बैठे। एक साधु उनके कमरे में बिना
बिना बुलाए घुस गए और अधिकार पूर्वक वाणी में बोला कि अरे मधुसूदन, तुम गीता पर व्याख्या लिखना चाहते हो क्या? गीताकार से कृष्ण से कभी मिले हो? उनको प्रकट करके बातचीत किया क्या? उनसे सहमति ली? ऐसे ही बस गीता पर कलम उठाकर बैठ गए? लो ये मंत्र 6 महीना अनुष्ठान करो, श्री कृष्ण आ जाएंगे, बातचीत कर लेना, उनसे आज्ञा लोगे ना तो तुम्हारी टीका प्रसिद्ध हो जाएगी। समझे? प्रभावशाली फक्कर्स। अजनबी साधु था, ये भी महाराज कम तो नहीं थे, उन्होंने भी पहले थोड़ा बहुत जप तप तो किया था और विद्वत जगत में प्रसिद्ध थे। मधुसूदन सरस्वती अनुष्ठान किया, 6 महीने गए लेकिन कृष्ण वृष्ण आए नहीं। सोचा कि चलो मेरा कोई होगा दोष, कोई पाप, या कोई अनुष्ठान में गलती होगी, खान पान में कोई गलती होगी या नियम निष्ठा में, दूसरा कर लेते हैं। अधिकम जपम अधिकम फलम, दूसरा अनुष्ठान किया लेकिन कृष्ण वृष्ण आए नहीं। बुद्धिमान अपने समय की कीमत समझते। जिनका आवारा मन होता है ना, वो चलते फिरते बात करते रहते, प्राण शक्ति को क्षय करते रहते, फिर जल्दी बूढ़े हो जाते। ज्यादा वाणी का नाश नहीं करना चाहिए और चलते फिरते ज्यादा जोर से बात नहीं करनी चाहिए। जैसे रक्त का संचार होता है तो वे अंग स्वस्थ रहते, ऐसे प्राण सूक्ष्म होते तो सब जगह संचार होता है तो स्वास्थ्य बना रहता है। और जिनके प्राण दुर्बल है तो कई जगहों फिर प्राण का प्रभाव कम होता है, संचार कम होता है उस जगह पर ही, तो फिर दोष रुकते और धीरे धीरे कैंसर या दूसरी जीवलेवा बीमारियां हो जाती। प्राण अगर सूक्ष्म है, पूरे शरीर में संचालित होते हैं तो जल्दी से गंदगी टिकने नहीं देंगे, न बाईपास सर्जरी की नौबत आएगी, न दूसरी कोई बीमारी आएगी। ये पथरी की बीमारी भी यही प्राण शक्ति की कमजोरी। गुर्दे को इतना बल नहीं जितना कचरा फेंक आता है और दूर फेंकना चाहिए, इसलिए नजीक रह जाते कुछ का, उसी में से पथरी बनती। अगर प्राणायाम करे तो उसे पथरी होने की संभावना कम हो जाती। अथवा तो सातोड़ी खाता रहे तो गुर्दा बलवान हो, उसकी प्राण शक्ति बनी रहेगी तो पथरी होने की संभावना ही नहीं रहेगी। ऑपरेशन कराया, पथरी निकल गई, फिर भी दोबारा भी पथरी हो जाती क्योंकि प्राण शक्ति कमजोर है, फिर पथरी बन गई। तो प्राणायाम और जप शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो आशीर्वाद है, मन के विकारों को भगाने में भी महाआशीर्वाद है, और परमात्मा की सत्ता स्फूर्ति चेतना को लाने में भी महान कुंजी है, और अगले कई जन्मों के पापों को जलाकर खाक करने में, बड़ी बड़ी ब्रह्म हत्याओं जैसे पापों को के पुंज को जलाने में भी भगवत जप अनुष्ठान महान उपयोगी है। जपात सिद्धि न संशय, अधिकम जपम अधिकम फलम, लेकिन 2 बार जप किया। मैं कहा तो खंडन खंड खाद्य का इतना भारी विद्वान, और कहा अनजान महात्मा के 2 टूक वचनों में मैं चक्कर में आ गया और 12 महीने मैंने गंवा दिए। लिखने बैठते अब फिर से तो मन नहीं करता। चलो जरा कार्तिक क्षेत्र में तीर्थ करके आए, जरा मूड चेंज करके आए। और कार्तिक क्षेत्र में मधुसूदन महाराज तीर्थ में गए तो रास्ते में मोची जो जूते चप्पल सीता है, उसने महाराज को देखकर अपने भूत प्रेत से वार्ता करके महाराज को सुना दिया कि क्यों महाराज तीर्थ में आए हैं, 2 अनुष्ठान किए और कृष्ण नहीं आए, रास्ते जाते महाराज की